शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शहीदों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शहीदों के नाम पर ये गड़बड़ डाला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शहीद स्मारक का पैसा जितना गवर्नमेंट के पास क्या उतना लगना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, जो ये पिलर हैं तीनों, ये बिल्कुल कंडम थे, आपने प्रैक्टिकल देखा है और डीसी साहब को भी दिखाया, सबको दिखाया, गड़े हुए सरिये थे, तोड़ तोड़ के दिखाया। और इन्होंने क्या किया, बोला हम अच्छा करेंगे, लेकिन ये पिलरों पर लिपा पोती कर रहे हैं। जो फर्श उखाड़े गए हैं, इन टैलों का कुछ नहीं बिगड़ा था, जानबूझ करके ये टैल उखाड़ी गई हैं। अच्छा मार्बल लगा हुआ था। और ईब ये जो टैल लगा रहे हैं, ये भी ऐसी लगा रहे हैं, अपने आप उतर रही हैं। जो दीवार पर टैल लगा दी, ये अपने आप उतर रही हैं। बोल रहे सोमानिया टैल है, वो मान गए सोमानिया टैल, लेकिन ये टैल अंगुली लगाओ तो ऊपर से गिरती हैं। अभी आपके सामने दिखाया था हमने, इस गेट पर टैल गिरी हुई है। तो हमारी मांग प्रशासन से ये है, प्रशासन ने बहुत पैसा दिया एक्स सर्विसमैन के लिए, 25 लाख 27 लाख 40 हज़ार नहीं तो अभी 23 लाख 40 हज़ार था। अब 23 लाख 40 हज़ार ये एक्स सर्विसमैन बैठे हैं, उस पैसे को हमको दो। अगर ये पित्तल का नहीं बना देता, हमारा एक्स सर्विसमैन का नाम बदली कर देना। तो ये क्या चीज़ है, इतना कहाँ जाएगा पैसा, लगता नहीं। मैंने मकान बनाया, भिवानी में रहता हूँ मैंने मकान बनाया 212 गज, मेरे मकान में भी इतना पैसा नहीं लगा। मतलब सच बात यह है कि जो लगाने वाला ठेकेदार है या जिसके भी हाथ में ये बनाने का जिसका जिम्मेदारी थी, 25 लाख रुपए देने के बावजूद भी आप इसके अंदर अगर लीपा पोती कर रहे हो तो आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि शहीदों का पैसा आप खा रहे हो, शहीदों का पैसा खा रहे हो। और मतलब शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसको समझ में ही आता हो कि यार मुझे ईमानदारी से यहाँ पे काम करना चाहिए। हम लोग अपना घर बनाते हैं तो कितनी शिद्दत के साथ बनाते हैं। क्या ये आपका घर नहीं है? क्या ये आपका परिवार नहीं है? क्या ये आपके देश के लोग नहीं थे? आपके परिवार के लोग नहीं थे? और आपके अपने क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसके बावजूद भी आप इतनी बेशर्मी से वो काम कर रहे हो कि लीपा पोती का। शायद आपको अपने पल्ले से भी पैसा लगाना पड़ता तो भी आपको लगा देना चाहिए था, लेकिन ये सरकार ने इतना दे दिया आपको, डबल पैसा, लगभग 14-15 लाख रुपए यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि इसमें लगते हैं। और ये सच्चाई है, इसका एस्टीमेट दोबारा भी करवा लें अगर इन लोगों से भी, तो 14-15 लाख रुपए 3 पिलर ही तो बन रहे हैं यहाँ पर। अगर साफ देख लो 1 2 3 ही हैं, और उसके अंदर कितना सरिया ठोक देंगे 25 लाख रुपये का, आप समझ सकते हैं। और एक सरिया नया ना लगा करके वही पुराने सरियों के ऊपर लिपा पोती करके उसको कवर किया जा रहा था। दुख तो हो गई, लाजमी बात है। फिर भी कुछ लोगों से और बात करूंगा मैं। एक चीज़ के अंदर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर आपके माध्यम से। मैं सबसे पहले तो जो अपने भिवानी जिला के एक्स सर्विसमैन हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल विनती करता हूं, भाई आपका ये वीडियो देखने के बाद में वो अपने ज़मीर को जगाकर आकर यहाँ पर शहीद स्मारक पर सब चीज़ें बुला के, आप चाहे कहीं किसी से भी मतलब रखते हो, सब चीज़ बुला कर यहाँ आए। दूसरा, मैं प्रशासन अधिकारी हैं जो हमारे डीसी साहब हैं और जो भी V&R के जिसको दिया गया है, उनसे भी मैं वही निवेदन करूँगा कि भाई वो एक देसी कहावत है हमारे यहाँ, भाई एक घर तो भला डैंड भी छोड़ देती है, तो भाई एक घर तो आप छोड़ दो, क्योंकि ये शहीद है, शहीदों के लिए थोड़ा सा तो जाग जाओ। और हमारे यहाँ जो राजनेता है कौन, धर्मवीर जी है ना, यहाँ धर्मवीर जी से भी अगर इस वीडियो को देखते हैं, और यहाँ के जो MLA साहब हैं उनसे भी, वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर संज्ञान लें। और मैं खासकर हमारे जो जिला के यहाँ जिला सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी साहब हैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई ये तो सिविलियन है, इनको शायद इसका सादत क्या होती है इसका ना पता हो, आपको तो अच्छी तरह से पता है। आपने हमारे चौहान साहब ने जब फ़ोन किया, बोला भाई सोमवार को आऊँगा मैं, साहब सोमवार को आने का मतलब तो हुआ भाई वो आकर रिबन काटने के लिए ही आए यहाँ है, वैसे नहीं। तो उनसे हम बिल्कुल हाथ जोड़ कर करें, सेक्रेटरी साहब आप तो जागो, कम से कम हम सैनिक बोल रहे हैं जिसके लिए आप यहाँ कुर्सी पे बिठाए हो, हमारे लिए बिठाए हुए हो। अगर हमारी आवाज़ आप नहीं करोगे तो हमारे लिए, आपके लिए धिक्कार है। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ उनको। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है सभी से, भाई यहाँ पर आए और कम से कम एक घर को तो बख्शो, जो ठेकेदार है और जो V&R है, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर, भाई एक घर को तो बख्श दो, इन शहीदों को तो बख्श दो, और तो किसी को आप क्या करेंगे। अच्छा, क्या लगता है क्यों ऐसा लीपा पोती का काम कर रही है लोग? सर लीपा पोती का यही है, इसके बीच में वो जो आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की बू है और कुछ नहीं, भ्रष्टाचार की बू है। लेकिन सब एक आदमी जो कोई भी है उसके नीचे दब्बू हो जाते हैं, वो दब्बू वाले हिसाब किताब में सारी चीज़ें हो रही हैं। जो मेरा
पर्सनल विचार है, तो भ्रष्टाचार का हिसाब किताब सारा बोलबाला है, उसकी वजह से सब ये है। मतलब जिसको ठेका मिला, देखो वो एक पूर्व सैनिक है। जिला प्रशासन बोर्ड के अंदर भी आप लोगों के ही मतलब अफसर हैं या पूर्व सैनिक, वो भी बैठते हैं। मतलब किसी को इतनी शहीदों के नाम पे पैसा है, इतना भ्रष्टाचार, और उसके बाद भी कोई शर्म नहीं। गर्ग साहब, कोई सिविलियन होता तो हम समझ लेते। ये 500 उंगली बराबर नहीं होती। वो जो ठेकेदार ने एयरफोर्स का सार्जेंट है, उसने पैदल सेना के बारे में पता क्या है? जींद का है जी। वो एयरफोर्स से सार्जेंट से रिटायर है। उसने पैदल सेना के बारे में, टैंकों के बारे में, आरटी के बारे में क्या पता? क्या पता उसको? नहीं, क्यों नहीं? मैं बताऊँ आपको, एयरफोर्स का उसका कोई संबंध नहीं इसमें। मैं बताता हूँ, क्लियर कर दूं भाई साहब, एक सेकंड। बोलो साहब। ऐसा है, ठेकेदार की ने जब हमने उनको कहा, एयरफोर्स के सार्जेंट साहब को कहा, तो उन्होंने बोला कि साहब मेरे को पीडब्ल्यूडी बीएनआर ने जो वर्क बताया है ना, मैं वही कर सकता हूं, आप पीडब्ल्यूडी बीएनआर में जाएं। हमने उनको बोला कि भाई ठीक है, ठेके अभी जो जिसको टेंडर दिया हुआ वो इस पे वर्क नहीं कर रहा। मैं सभी अपने पूर्व सैनिक साथियों को बता दूं, जो हमारे एक्स सार्जेंट साहब जो जींद से हैं, वो इस पे वर्क नहीं कर रहे, उन्होंने छोड़ दिया इसको। अच्छा, वो आप लोगों के साथ हैं? वो हमारे साथ है। उन्होंने तो बोला है कि भाई जैसे आप कहोगे, लेकिन हमारे पास ऑथेंटिकेशन नहीं है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, टेक्निकल इशू पीडब्ल्यूडी बीएनआर। अब इस काम को कर रहा है खुद जेई अपनी लेबर लगा के करवा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, जिनको ठेका मिला था, जो एयरफोर्स के सार्जेंट जो आप बता रहे हो, क्या वो आप लोगों के साथ हैं? हाँ, वो हमारे साथ है। उन्होंने तो ये बोला कि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं। इनमें से हैं वो? नहीं, इनमें नहीं है, वो आज है ही नहीं। वो यहाँ पे उनकी नहीं चल रही लेबर, जो ये लेबर इस पे लगी। लेबर उनकी है नहीं। अगर वो हमारे साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, फिर तो समझ में आता है कि क्या नाम है, वो खुद महसूस कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। नहीं, वो यहाँ नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा वो यहाँ नहीं है। हाँ, वो मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो इस पे अपनी लेबर से काम नहीं करवा रहे। इस पे लेबर पीडब्ल्यूडी बीएनआर की, उनके अंदर दुख है इस चीज का कि ये गलत हो रहा है। भाई देखो, उसके अंदर का तो वही बता सकते हैं कि दुख है कि नहीं। वो आपको कॉल करके या वीडियो जारी करके बताए कि दुख है कि नहीं। हम कैसे बता दें कि उनके अंदर दुख है कि नहीं? हाँ, उनको होता तो वो आपके साथ होता। नहीं, देखो, उनको ये पता है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे नहीं है। अब उसके बावजूद नहीं है तो वो गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं। अगर उनको पता है कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है और उसके विरोध में आज ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर वो कहता है कि आप उनके पास चले जाओ, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल। देखो, जो सच्चाई है, मैं ये बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताई। हमने उनको बताया कि आप इस पे वर्क मत कराइए। मैं अकेला आया था कि आप इस पे वर्क मत कराइए। उन्होंने बोला ठीक है चौहान साहब, हम रोक देते हैं, माँ भाई इसको तोड़ के बनाओ। वो बोले जी हम तोड़ के नहीं बना सकते, इसके लिए पीडब्ल्यूडी बीएनआर को चाहिए। हमने बोला कि आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैं मेरे चैनल के माध्यम से फौजी न्यूज़ 24 पे यहाँ पे कवर करने आया था। वो बोले नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, क्या उनको नहीं चाहिए था कि हाँ वो भी अपनी बात रखते और वो मजबूती के साथ आपके साथ यहाँ पे खड़े होना चाहिए? अगर इंसानियत के नाते है तो उनको पहले सूचना देनी चाहिए थी कि भाई इस पे लिपापोती करवाई जा रही है ना, आप आइए। हाँ, अगर हकीकत तो समझ में आता, जब तो मैं मान लेता कि भाई वो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेंडर में, या उनको टेंडर है या सरकार के साथ है, वो उनका मैटर है। लेकिन ये जरूर है कि आज वो इस कार्य को नहीं कर रहा। इस कार्य पे जेई और एक्शन खुद अपने लेबर से करवा रहे हैं। और ये डॉक्टर फिक्सिट की उन्होंने कोई टीम बताई है, केमिकल वो रखा है, कौन सा केमिकल है हमें नहीं पता। लेकिन हम तो ये मान रहे हैं कि यार केमिकल से कैसे, अगर एक आदमी मरी गया, मरने के बाद एक हिंदू धर्म में एक परंपरा है, उसको घी पिलाते हैं। और कई बुजुर्ग बोलते हैं कि अभी घी क्यों पिला रहा भाई, तेरे बाप की पहले से सेवा क्यों नहीं की? अगर किसी बच्चे ने उसकी सेवा नहीं की, पहले सेवा करता तो ये जिंदा रहता। तो वही तरीका जिला प्रशासन को बार बार सूचित करने के बाद भी हो रहा है कि इसके सरिये मर चुके हैं, उसके सरिये को मरने के बाद केमिकल नींव खत्म हो गई है। हाँ, इसके अंदर से मैं आपके पास भी वीडियो है, हमने वीडियो दिखा रखी है, सब न्यूज़ चैनलों के पास वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो हमारे पास अभी भी है, जिसको चाहिए हम दे दें। अच्छा, मेरे को आपने बताया था बहुत सारे संस्थाओं को आपने सूचना की थी। हाँ जी, बिल्कुल। तकरीबन जो शहीदों के नाम पे भी हैं, तकरीबन जितने भी थे, बहुत सारी संस्थाओं को आपने किया था। देखो, अगर मैं लोकल बात करूं तो लोकल सभी संस्थाएं सुबह आई थी। हमारे ही साथी बोले थे, पूर्व सैनिक ये जो खड़े हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा, ये बोले कि भाई बाकी संस्थाओं को मत बुलाओ, हम सक्षम है पूर्व सैनिक अपनी लड़ाई के लिए। आम संस्था आपने सूचना नहीं, किसी जिसको सूचना नहीं करी वो नहीं पूछ रहा, किस को करी थी आप? देखो, अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी में हमने न्यूज़ पेपर पूरे भारत के लिए हमने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को सूचित है, चरण सिंह मल्लिक साहब, उन्होंने बोला कि भाई आप बैठिए, हम आएंगे। शुरुआत भिवानी का पूर्व सैनिक करे, हम आएंगे।
उसके बाद डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को सूचना कर रखी है। और अगर व्हाट्सएप की बात करूं तो सबका सैनिक संघर्ष समिति से नलिन तलवार जी को, एसपी घोषल जी को, इनको व्हाट्सएप पे मैसेज सबको पता है आज यहाँ। हाँ, ऐसा नहीं है कोई ये बोले कि नहीं पता तो गलत है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने 5000 लोगों को फ़ोन कर दिया, नहीं, मैं भी नहीं कर सकता 5000 लोगों को फ़ोन, लेकिन कोशिश की है कि उनको व्हाट्सएप के या ग्रुप के माध्यम से मैसेज दिया जाए। वीडियो जारी हुई है, आपने भी कल लाइव किया था। 4,500 लोगों को तो कल रात को लाइव में पता लगा है। आपकी लाइव वीडियो, वही कह रहा हूं, आपकी लाइव वीडियो कितनों ने देखी है देख लो। उसके बाद अशोक जी ने लाइव की थी, उस पर भी 100-150 लोग थे। तकरीबन 5000 लोगों को तो पता है। और भिवानी के तकरीबन जितने भी संगठनों के ग्रुप है सबको पता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि आज हम 20 हैं, कल 200 भी होंगे। मैं भी उम्मीद करूंगा। देखो, हम लोगों का वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि क्या नाम है सिर्फ टीआरपी पाना। अगर जिसको लगता है कि दिल्ली से आकर के यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हो और टीआरपी के लिए पा रहा है, तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप भी यहाँ पर आओ और आप भी टीआरपी पालो, इसकी वीडियो बना करके जितनी हो सके इसकी आवाज़ बुलंद करो।